Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we continue our lesson number 5, Button Button, written by Richard Matheson. Today we start our lesson from page number 4. So let's continue our lesson. ठीक है, हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पीछे से मैं आपको शुरू करवा रही हूँ ताकि थोड़ी सी कंटिन्यूटी बन जाए इसमें। और हमने अब तक ये पढ़ा था कि वो शख्स जो है 3 कैरेक्टर्स जो हैं इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मिस्टर लीविस है, मिसेस लीविस यानी कि नॉर्मा है, और मिस्टर स्टीवर्ड है। मिस्टर स्टीवर्ड उनको एक बटन यूनिट दे के जा चुका है जिसके बारे में दोनों की डिस्कशन भी हो चुकी है, थोड़ी बहुत बहस भी हो चुकी है। मिस्टर स्टीवर्ड के मुताबिक जो बटन है उसको वो दबाएंगे तो कोई शख्स जिसको वो नहीं जानते उसकी डेथ हो जाएगी और उनको $50,000 मिल जाएंगे। जो मिस्टर लीविस है जो कि नॉर्मा का हस्बैंड है आर्थर लीविस, वो बिल्कुल इस हक़ में नहीं है। वो उसको एक रबिश सी ऑफ़र लग रही है, जबकि नॉर्मा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है कि उनको ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है करना चाहिए। तो अब आगे हम उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे कि एक दफ़ा तो उन्होंने वो बहस ख़त्म की है और वो ऑफिस चले गए थे। अब आगे देखते हैं कि आगे हम आज क्या पढ़ेंगे और क्या नॉर्मा अपने जो सोच है उसमें कामयाब होती है कि बटन यूनिट उनको यूज़ कर लेना चाहिए कि नहीं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द पैकेज वॉज लेइंग बाय द फ्रंट डोर। जो बंडल था वो दरवाजे के करीब पड़ा था, क्योंकि नॉर्मा ने उसको दोबारा कॉल की थी और उससे कहा था, दोबारा इन्फॉर्मेशन ली थी। तो मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा था कि आप दोबारा चाहती हैं, और उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था कि नहीं, वो उसको दोबारा नहीं लेना चाहती, लेकिन वो उसके दरवाजे पर रख के जा चुका है। तो वो कहते हैं कि जो बंडल था वो उनके सदर दरवाजे के करीब पड़ा था या बाहर के दरवाजे के करीब पड़ा था। नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। नॉर्मा जैसे ही लिफ्ट से निकली उसने उसे देखा। वेल ऑफ ऑल द नर्व्स शी थॉट। उसने अपने तमाम असहाब को बुरोकार लाते हुए सोचा। शी ग्लेयर्ड। उसने उसे घूरा। ग्लेयर्ड होता है गौर से देखना, घूरना, ठीक है, जिसको हम स्टेयर भी कहते हैं, गुस्से से किसी चीज़ को घूरना। उसने इसको घूरा खूनखार नज़रों से। एट द कार्टन, उस बंडल को। एज शी अनलॉक द डोर, जब इसने दरवाज़ा खोला या दरवाजे का ताला खोला। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन। मैं इसको बिल्कुल अंदर नहीं लेकर जाऊँगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर। वो अंदर चली गई और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। यानी कि एक दफ़ा वो इग्नोर करके चली गई है कि वो बंडल उठाकर अंदर नहीं लेकर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं लेटर, बाद में। शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल। वो सामने वाले हॉल में आ गई। ओपनिंग द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन। उसने उस बंडल को उठाया और उसको किचन या बावर्ची खाने में ले आई। लिविंग इट ऑन द टेबल, और इसको मेज़ पर छोड़ दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम। वो दीवान खाने में या लिविंग रूम में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती रही। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन। वो दोबारा बावर्ची खाने में गई। टू टर्न द कटलेट्स इन द बॉयलर, और उसने गोश्त के टुकड़ों को पलटा। वो गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए दोबारा बावर्ची खाने में गई। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट। उसने शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट। उसने इस बंडल को अलमारी के निचले खाने में रख दिया। बॉटम कैबिनेट नीचे वाले खाने में, बेस कहते हैं, कंटेनर कहते हैं कि नीचे जो शेल्फ्स बनी हुई होती हैं, इनके नीचे कैबिन्स बने हुए होते हैं, उसकी बात हो रही है। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, और सोचा कि वो सुबह इसको बाहर फेंक देगी। ठीक है, ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। आगे उससे कंटिन्यू करने के लिए तो थोड़ा सा मैंने पीछे से स्टार्ट किया था कि आपको सारी समझ आ जाए आगे हम, ताकि इसको कंटिन्यू कर सकें। तो अब नेक्स्ट है आगे। Maybe some eccentric millionaire is playing game with us. शायद कोई खपती करोड़पति हमसे कोई खेल खेल रहा है, इसने सोचा। एक्सेंट्रिक, खपती सरफिरा, स्ट्रेंज मैन जिसको कहते हैं, क्योर फिश भी कहते हैं इसको। ठीक है, वो कहती है कि शायद खपती करोड़पति हमसे कोई खेल खेल रहा है या कोई मजाक कर रहा है। शी सैड, उसने कहा। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर। आर्थर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। अब वो उससे पूछ रही है कि तुम मुझे कह रहे हो तुम्हें मेरी समझ नहीं आती, तो इसका क्या मतलब है। लेट इट गो, जाने दो। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। नॉर्मा एट इन साइलेंस। नॉर्मा खामोशी से खाना खाने लगी। सडनली शी पुट हर फोर्क डाउन। अचानक ही इसने खाना खाते हुए अपना फोर्क यानी कि अपना खाना खाने का कांटा जो है वो नीचे रख दिया।
सपोज फ़र्ज़ करो इट्स अ जेन्युइन ऑफ़र, ये एक हकीकी पेशकश है, ये असली पेशकश है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा। स्टेयर घूरना, ठीक है, यानी कि वो उसको रोक रहा है कि इस बात को छोड़ दो, खुद खामोश रही है, लेकिन फिर उसी बात पे डिस्कशन कर लिया जिसकी वजह से उसको घूर रहा है। सपोज फ़र्ज़ करो इट्स अ जेन्युइन ऑफ़र, ये एक असली पेशकश है। ऑल राइट, ठीक है। सपोज इट इज़, फ़र्ज़ करो ठीक है ये ऐसा ही है। ही लुक्ड इनक्रेडिलस, वो बेयकीनी का शिकार हुआ। इनक्रेडिलस यकीन ना आना, बेयकीनी होना, मशकूक हो जाना। वट वुड यू लाइक टू डू, तो तुम क्या करना चाहती हो या तुम क्या करोगी। गेट द बटन बैक एंड पुश इट, तुम बटन वापस लोगी, उसे दबा दोगी। मर्डर समवन, और किसी को कत्ल कर दोगी। अब ये ऑर्थर ने उसे कहा है कि चलो मैं सपोज कर लेता हूँ, तो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सपोज कर लूँ, तुम वो बटन दबाओगे और किसी को मार दोगी। नॉर्मा लुक डिसगस्टेड, नॉर्मा बेजार नज़र आने लगी। मर्डर, कत्ल, हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसकी वजाहत करोगी। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर आप किसी शख्स को ना जानते हो। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, अगर आप किसी शख्स को ना जानते हो, नॉर्मा ने कहा। ऑर्थर लुक्ड अस्टॉन्डेड, ऑर्थर हैरान परेशान रह गया। अस्टॉन्डेड, हैरान रह जाना। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। इफ़ इट्स समवन ओल्ड चाइनीज़ पीजेंट 10,000 माइल अवे, अगर ये 10,000 मील दूर कोई बूढ़ा चीनी किसान हो। सम डिजीज़ नेटिव इन द कॉन्गो, या कॉन्गो में कोई शदीद बीमार शख्स हो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, तो तुम्हारा पेंसिल्वेनिया में किसी मासूम बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। ऑर्थर इनकाउंटर्ड, ऑर्थर ने जवाब भी हमला किया, यानी कि वो उसको कह रही है कि अगर कोई हम बटन दबाते हैं, चाइना में कोई शख्स मर जाता है जो कि हमसे 10,000 मील दूर है, या कॉन्गो में कोई शख्स बीमार है वो मर जाता है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑर्थर उससे कह रहा है कि पेंसिल्वेनिया में किसी मासूम बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उस पर जवाब भी हमला करता है। सम ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, और कोई खूबसूरत हसीना जमील लड़की भी अगले ब्लॉक में हो सकती है। 2 एग्जाम्पल्स उसने दी हैं, 2 आगे से ऑर्थर उसको दे रहा है। नेक्स्ट, नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम मामले को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हो। द पॉइंट इज़ नॉर्मा, बात यह है नॉर्मा। ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखी। व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे कत्ल कर रही हो या मार रही हो। इट्स स्टिल मर्डर, ये कत्ल ही है, बहरहाल ये कत्ल ही है। वो कहता है कि तुम कहती हो कि दूर दराज कोई मर जाएगा तो क्या है, तो चाहे ये हमारे करीब का भी शख्स हो सकता है, ये हमारे नेक्स्ट ब्लॉक में भी कोई लड़की, प्यारी सी लड़की हो सकती है, ये पेंसिल्वेनिया में भी कोई प्यारा सा लड़का हो सकता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे मार रही हो। बात असली ये है कि तुम कत्ल तो कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट इज़, बात यह है। नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने बात करते हुए कहा। इफ़ इट इज़ समवन यू आर नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, ये कोई ऐसा शख्स है जिसे आपने ज़िंदगी भर नहीं देखा, ना ही आप देखेंगे। समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, और कोई ऐसा शख्स है ना ही जिसकी मौत के बारे में आपको ख़बर तक ना हो। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तो तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। ऑर्थर स्टेयर्ड एट हर, ऑर्थर उसको घूरने लगा। ही अपॉल्डिड, वो दहशत ज़दा हो गया या खौफ ज़दा हो गया। अपॉल्डिड, खौफ ज़दा हो जाना, शॉक्ड हो जाना, हॉरिफाइड। यू मीन यू वुड, मतलब कि तुम ऐसा कर गुजरोगी। $50,000 ऑर्थर, ऑर्थर $50,000 की बात है। व्हाट वाज द अमाउंट, इस रकम का क्या। $50,000, $50,000 ऑर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने दोबारा उसकी बात काट दी। अ चांस टू टेक द ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, यूरोप के इस तफरीह के बारे में जाने का एक मौका है जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। नॉर्मा, नो, ठीक है। ये आज हमारा पेज नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो अब इसके वर्ड सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला हमारे पास वर्ड्स है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस होता है बेयकीनी का शिकार होना, यकीन ना आना, तो डिसबिलीविंग। फिर डिसगस्टेड है, डिसगस्टेड होता है मुतनफ़र होना, बेजार होना, तो रिपेल्ड आ सकता है, सिकेंड आ सकता है। इसके बाद है एस्टॉन्डेड, हैरान परेशान होना, तो एस्टॉनिश्ड आ सकता है। पीजेंट, पीजेंट किसान को कहते हैं, तो स्मॉल फार्मर जो छोटे पैमाने पर काश्तकारी करते हैं उनको पीजेंट्स बोला जाता है। डिजीज़, डिजीज़ जो है बीमार, तो अनहेल्दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेटिव। नेटिव होता है किसी जगह का रहने वाला बाशिंदा, किसी जगह का रिहायशी होना, तो इनहेबिटेंट। इसके बाद है काउंटर। काउंटर होता है जवाबी हमला करना। रेजिस्ट, ठीक है, रेजिस्ट, आर्ग्यू अगेंस्ट। फिर है अपॉल्डिड। अपॉल्डिड होता है
खौफज़दा होना, हॉरिफाइड। और इसके बाद है इंटरप्ट। इंटरप्ट होता है मुदाखलत देना, किसी की बात काटना, तो कटिंग। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था। उम्मीद है कि आपको इसकी ट्रांसलेशन भी समझ आ गई होगी और इसके वर्ड सिनोनिम्स भी आप नेक्स्ट और भी तलाश करेंगे। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।